नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 और टीआरई 5.0 जो आपका एग्जाम होने वाला है। इसके लिए बीपीएससी के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये क्लास आपके 1 से लेकर के 12 तक के लिए महत्वपूर्ण है। प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। सामान्य दिन की क्लास है और ये बुलेट सीरीज है, पॉइंट टू पॉइंट क्विक रिविजन के लिए। और आज की क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा टॉपिक होगा किसान विद्रोह एवं आंदोलन। इसके पहले हम लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य को पढ़ लिया था, 1857 का विद्रोह पढ़ लिया। और आज की क्लास में हम जितने भी इंपॉर्टेंट किसान विद्रोह और आंदोलन है ये पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन है, 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में हस्तक्षेप किसने किया था? तो विवाद, इन दोनों को जब विवाद चल रहा था तो उस समय हस्तक्षेप करने वाले थे महात्मा गांधी। और बीपीएससी टीआरई 3.0 21/7/2024 को पूछा गया प्रश्न है। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो बारदोली सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी पूछा गया 11/12 में। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष थे? तो ऑल इंडिया किसान सभा के पहला अधिवेशन जो हुआ था इसमें सहजानंद सरस्वती प्रथम अध्यक्ष थे। और ये बीपीएससी टीआरई 2.0 जो कि 14 दिसंबर 2023 में पूछा गया था। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था, तो यह बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। और यह बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया था जो कि कैंसिल हुआ था। दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो दरभंगा राज्य क्षेत्र में स्वामी विद्यानंद ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और ये बीपीएससी AAO 2021 में पूछा गया। चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है, यह है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। और ये बीपीएससी CDPO 2021 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? तो एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे अवध में हरदोई और बहराइच आदि के किसान। ये आपको बीपीएससी CDPO 2021 और बिहार CDPO प्री 2018 में पूछा गया। उल गुलान आंदोलन का प्रारंभ किया था? उल गुलान आंदोलन का प्रारंभ करते थे बिरसा मुंडा, इन्होंने प्रारंभ किया था। और ये बीपीएससी CDPO 2021 में पूछा गया और बीपीएससी प्री 2004-05 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था? तो यह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया बारदोली सत्याग्रह का और सफल नेतृत्व। यह आपको 67 बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? यह स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली थी, स्थायी बंदोबस्त के द्वारा यह अलग कर दिया था किसानों को उनकी जमीन से। बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में पूछा गया था। मालाबार में मोपला विद्रोह परिणाम था? तो यह खिलाफत आंदोलन का परिणाम था मोपला विद्रोह। यह आपको बीपीएससी AAO एग्जाम 2021 में पूछा गया। अगला प्रश्न, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? चंपारण में जो इंडिगो के किसान थे इनकी दशा की ओर गांधी जी को आकर्षित करने वाले थे राजकुमार शुक्ल। और इन्होंने कब आकर्षित किया था इनका ध्यान? 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजमूदार। और उन्हीं की अध्यक्षता में 1916 में चल रहे कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने इनको आमंत्रित किया था। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। 67 बीपीएससी प्री 2021 में पूछा गया, 66वें बीपीएससी प्री 2020 और बीपीएससी प्री 1997-98 लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, नवंबर 1936 में भागीदारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बड़हिया मुंगेर में एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो यह बिहार किसान सभा ने बड़हिया में एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था। और ये बीपीएससी ऑडिटर प्री 2021 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी? तो बिहार किसान सभा की स्थापना वर्ष 1929 में होती है। और ये बीपीएससी ऑडिटर 2021 में पूछा गया। चंपारण आंदोलन का मुख्यतः डैश के विरोध में था? चंपारण आंदोलन जो हुआ था, चंपारण आंदोलन ये नील नकदी फसल थी आपकी, नील की खेती, इसके लिए यह विरोध में था। ये आपको 66वें बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया है। तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। यह किसान सभा के नेतृत्व में, जो किसान सभा थी, किसान सभा के नेतृत्व में यह 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ। ये 66वें बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 और बिहार APO प्री 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ था? दक्कन कृषि राहत अधिनियम कब पारित हुआ था? वर्ष 1889 में। वर्ष 1889 में दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ।
अगला प्रश्न है, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का डैश भाग अमानत रखा जाता था। तो 3/20 भाग, मतलब 3/20 भाग पर खेती की जाती थी। सॉरी, 3/20 भाग पर नील की खेती के लिए भूमि का 3 भाग एकदम निर्धारित था और इसी 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगले प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दर्पण का चित्रण किया है और इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नामक जो बुक है, प्रसिद्ध नाटक है नील दर्पण, उसमें इसका चित्रण किया गया है। ये क्वेश्चन देखिए लगातार पूछा गया है बीपीएससी सीडीपीओ 2021, बीपीएससी प्री 2020, 60 और 62 बीपीएससी प्री 2016-17 में और बीपीएससी सीडीपीओ प्री एग्जाम 1998, बीपीएससी प्री 1997-98 लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। जो झारखंड का रांची वाला हिस्सा है वह इसका कार्यक्षेत्र था। 1855 में संथालों ने डैश अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो यह मेजर बारो एक अंग्रेज कमांडर थे और इनको 1855 में संथालों ने हराया था। संथालों के नेता कौन थे? तो संथालों के नेता थे सिद्धू और कान्हू, याद रखेंगे, सिद्धू और कान्हू इसके नेता थे संथाल विद्रोह के। अगला प्रश्न, किसान नेता मोतीलाल तेजपाल संबंधित थे। तो मोतीलाल तेजावत संबंधित है मेवाड़ के भील आदिवासी समुदाय से, याद रखेंगे, मेवाड़ के भील और आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, नील विद्रोह हुआ था, यह बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी और यह संबंधित था। तो यह नील विद्रोह से संबंधित था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, 1920 से 1923 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यह मोहम्मद जुबैर, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? मोहम्मद जुबैर ने। अगला प्रश्न है, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, तो यह केरल में हुआ था, अभी आपको बताया। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो यह 1936 ईस्वी में किया गया था, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन। यह आपका 60-62 बीपीएससी प्री 2016-17 और बिहार जीएस 2013 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती को। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो यह 1930 के दशक में। अगला प्रश्न है, दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। अगला प्रश्न है, कब तो यह किसने प्रकाश डाला था? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने, याद रखिए, पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा इनके जो किसानों की दशा थी इन पर प्रकाश डाला गया। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान महासभा सब आयोजित की गई थी, तो यह लखनऊ में आयोजित की गई थी, याद रखिएगा। 1921 में मोपला आंदोलन शाखा थी, तो यह असहयोग आंदोलन की शाखा थी। असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है। अगला है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम डैश किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा भाग लिया गया। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया, यह वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा रामोसी कृषक स्थापित किया। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। अवध के एका आंदोलन का क्या उद्देश्य था? यह सरकार को लगान देना बंद करना, यह इनका प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक रूप था, वर्ष जो सन 1919 में चलाया गया। तो यह किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, याद रखिएगा। और ये बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था, तो यह 1917 में चलाया गया था। अगला प्रश्न, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे आपके महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, जमींदारों द्वारा कृषकों से मांगे गए बेकार या अवैध उपकरण को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो इनको जाना जाता है वेथी।
नए उपकरणों के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ये बिहार सीडीपी प्रारंभिक परीक्षा 2019 में पूछ लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, साराबंदी आंदोलन 1922 प्रारंभ हुआ था, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में साराबंदी आंदोलन शुरू हुआ और ये 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया। नेक्स्ट पार्ट है आपका, कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, तो एशियाटिक सोसाइटी का बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुने गए थे, तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी पर कोई भी यहाँ पे विरोध नहीं हुआ था, याद रखिएगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी, वर्ष 1984 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना सुरेंद्र बनर्जी को द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब की, ये किसने की, तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और केटी तैलंग और किसान काशीनाथ, इन सभी के द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। इंडियन एसोसिएशन का गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका इंडियन नेशनल कांग्रेस की रही और ये बिहार जीएस 2014 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व करने वाले सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने मिलकर के इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किया था। और साथियों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और सभी साथी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, याद रखिए। जितने भी साथी हैं सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वहां से आप जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, सारा कुछ वहां पे मिल जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।